दोस्तों नमस्कार। मैं खजान बात करेंगे श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जिस कद के श्रेयस अय्यर खिलाड़ी हैं उस हिसाब से उन्हें अभी तक टीम इंडिया में तवज्जो नहीं दी गई है। आज उनके करियर पे थोड़ा चर्चा करने वाले हैं और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो। श्रेयस अय्यर आईपीएल 2025 में हमने देखा और पिछले 4-5 सालों से लगातार देखते आ रहे हैं। पहले अभी से शुरुआत करते हैं। आईपीएल 2025 में पंजाब की कमान संभाली और टीम को जो है फाइनल तक पहुंचाया। भले आरसीबी से फाइनल मुकाबला पंजाब हारी हो, 6 रन से वहां पे हार मिली थी, लेकिन श्रेयस अय्यर ने सभी का दिल जीता अपनी बल्लेबाजी से और अपनी कप्तानी से। आईपीएल के इतिहास में श्रेयस अय्यर जो है ना वो 3 टीमों को फाइनल तक पहुंचाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 2020 में दिल्ली को फाइनल तक पहुंचाया था, उसके बाद 2024 में जो है कोलकाता को फाइनल तक पहुंचाया और फाइनल जिताया भी था। फिर 2025 यानी कि 1 साल बाद पंजाब की टीम में शामिल होते हैं और तीसरी टीम पंजाब को जो है वो भी फाइनल तक पहुंचा देते हैं, जहां पर आरसीबी से उन्हें 6 रन से हार का सामना करना पड़ता है। अब इस बीच चर्चा क्या है? चर्चा ये है कि भाई टेस्ट टीम का ऐलान किया गया, भारतीय टेस्ट टीम का इंग्लैंड दौरे के लिए 5 मैचों की वहां सीरीज, टेस्ट सीरीज जो है भारत को खेलनी है। लेकिन श्रेयस अय्यर का उसमें नाम ना होना वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी जिसने ओडीआई में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है, चाहे आप उस चैंपियंस ट्रॉफी देख लीजिए, चाहे आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, लगातार अच्छा प्रदर्शन ओडीआई में करते आए हैं। और टी20 की अगर हम बात करते हैं तो टी20 में उन्हें ज्यादा मौका मिला ही नहीं है। 2023 के बाद श्रेयस अय्यर को टी20 जो है इंटरनेशनल को खिलाया ही नहीं गया। तो कहीं ना कहीं अब चर्चाएं चल रही हैं कि भाई टेस्ट में आपने लिया नहीं, चलो ठीक है, ओडीआई में लगातार जो है श्रेयस अय्यर खेलते हैं, लेकिन टी20 में भी आप उन्हें नहीं खिलाते। लेकिन जिस कद के खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर, अब चर्चा है कि भाई वो कप्तानी की रेस में भी शामिल हैं। तो क्या आपको लगता है कप्तान जो है श्रेयस अय्यर को बनाना चाहिए? कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी श्रेयस अय्यर को जो है वो दुनिया मानती है, यानी कि जो खेल प्रेमी है वो सोशल मीडिया पर मान रहे हैं और चर्चाएं चल रही हैं कि भाई रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी श्रेयस अय्यर होना चाहिए। ये तो बात रही ओडीआई की, लेकिन टी20 को लेकर भी चर्चाएं चल रही है क्योंकि अगले साल 2026 में टी20 का वर्ल्ड कप होने वाला है। अब उसमें जो है ऐसा कहा जा रहा है श्रेयस अय्यर टीम में शामिल होने चाहिए, लेकिन क्या जिस तरीके से टेस्ट से दरकिनार कर दिया गया, क्या टी20 से भी दरकिनार कर दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। अगर श्रेयस अय्यर के आंकड़े देखें तो मैं कुछ लिख कर लाया हूं, एक बार आपको उनके आंकड़े बता देता हूं। टेस्ट की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने मात्र 14 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। 14 टेस्ट में से 24 इनिंग में उनकी बल्लेबाजी आई, यानी कि एक टेस्ट में 2 इनिंग होती है, तो उन्होंने 24 बार जो है बल्लेबाजी की और 811 रन उनके बल्ले से निकले हैं। हाइस्ट की बात करें तो हाइस्ट रन उनके 105 रन है। स्ट्राइक रेट की बात करें 63 का है और इसके अलावा अगर अर्धशतक देखते हैं तो 5 अर्धशतक और 1 शतक है, यानी कि 14 टेस्ट, 24 इनिंग और यहां पर 5 अर्धशतक और 1 शतक जो है उनके बल्ले से निकलता है। अब बात ओडीआई की करते हैं। ओडीआई में उन्हें रेगुलर खिलाया जाता है। 70 ओडीआई मुकाबले उन्होंने खेले हैं, जिसमें से 65 इनिंग में उनकी बल्लेबाजी आई और इस दौरान उनका हाइस्ट जो है 128 रन रहा। स्ट्राइक रेट की बात करें तो ओडीआई में 100 का स्ट्राइक रेट उनका रहा और अगर अर्धशतक और शतक की बात करते हैं तो 22 अर्धशतक और 5 शतक 70 ओडीआई करियर में श्रेयस अय्यर अभी तक लगा चुके हैं। अब बात टी20 की कर लेते हैं। टी20 में अगर देखते हैं तो 51 मुकाबले उन्होंने टी20 के खेले हैं और 51 मुकाबले में से 47 इनिंग्स उन्होंने खेली, यानी कि 51 मैच में 47 में उनकी बल्लेबाजी आई और जिसमें उन्होंने जो है रनों की बात करें तो 1104 रन बनाए हैं। वहीं शतक और अर्धशतक की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक टी20 में श्रेयस अय्यर के बल्ले से कोई शतक तो नहीं निकला, लेकिन 8 अर्धशतक उन्होंने जरूर लगाए हैं। आईपीएल की बात करें, सबसे बेहतर करियर, सबसे अधिक मैच खेलने का मौका श्रेयस अय्यर को आईपीएल में ही मिला और आईपीएल के सबसे जो है सफल कप्तानों में भी श्रेयस अय्यर का नाम शामिल है। 132 मुकाबले उन्होंने आईपीएल के खेले हैं और जिसमें अगर देखें उनका हाईएस्ट 97 रन रहा, जो उन्होंने इसी सीजन गुजरात के खिलाफ लगाया था। अगर हम देखते हैं तो 27 अर्धशतक जो है उनके बल्ले से अभी तक निकले हैं, 97 उनका हाईएस्ट है। तो कुल मिलाकर उनका करियर देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन करियर पिछले 4-5 सालों में रहा है। लेकिन 2023 के बाद से टी20 उनको खिलाया ही नहीं गया और टेस्ट की बात करें तो भाई इंग्लैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम का ऐलान होता है। इतने बेहतर फॉर्म में नजर आने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में जहां रन बनाकर आए और इसके अलावा आपने देखा ओडीआई वर्ल्ड कप में जहां रन बनाकर आए, उसके बावजूद जो है टेस्ट में टीम के लिए चयनित नहीं होना श्रेयस अय्यर के लिए ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। क्या आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई का फैसला सही है? श्रेयस अय्यर को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? अब बात कप्तानी की कर रहे हैं। कप्तानी की बात करें तो भाई टी20 में कप्तानी सूर्य कुमार यादव के पास है और सूर्य कुमार यादव भी इस आईपीएल में बहुत बेहतरीन फॉर्म में नजर आए। कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत है भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से कि सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आ चुके हैं। जैसा कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि सूर्य कुमार
यादव का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो बल्ला पूरी तरीके से खामोश हो गया था, लेकिन अब आईपीएल में गरजा है तो उम्मीद है कि सूर्य कुमार यादव अच्छी पारियां आगे आने वाले मुकाबलों में खेलेंगे और भारत को टी20 चैंपियन बना सकते हैं। लेकिन चर्चा है श्रेयस अय्यर की, तो बात यह है कि भाई अगर ओडीआई में श्रेयस अय्यर रेगुलर है, रोहित शर्मा जो है वो छोड़ देते हैं कप्तानी, टीम से संन्यास ले लेते हैं, तो क्या श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जाएगा? क्योंकि जिस तरह की फॉर्म उनके पास है, और फिर बीसीसीआई ये भी तो सोच रहा है ना कि भाई हम व्हाइट बॉल में सिर्फ एक कप्तान बनाए, यानी कि ओडीआई और टी20 में सिर्फ एक कप्तान को रखें। तो क्या यहाँ पे सूर्य कुमार यादव दोनों टीम, अगर सूर्य कुमार यादव तो ओडीआई खेलते भी नहीं है, सिर्फ टी20 उनको खिलाया जाता है, तो फिर पहले सूर्य कुमार यादव को आपको ओडीआई के लिए फिट करना होगा, या फिर यहाँ पे श्रेयस अय्यर को कप्तानी देनी चाहिए दोनों की, यानी कि ओडीआई की भी और टी20 की। लेकिन उससे जरूरी बात तो यह है कि टी20 में क्या श्रेयस अय्यर की जगह बनेगी या नहीं, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। मैं एक आंकड़ा और लेकर आया हूं कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी और इसके अलावा 2023 वर्ल्ड कप में किस तरह की बल्लेबाजी की थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत जीता था और इसमें श्रेयस अय्यर का बहुत अहम रोल था। 5 मुकाबले उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के खेले थे, 243 रन उन्होंने बनाए थे और 2 अर्धशतक इसमें शामिल थे। बहुत महत्वपूर्ण पारियां खेली थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो पारी आपको याद होगी जहां पर उन्होंने अर्धशतक लगाया था। तो कई पारियां ऐसी हैं जो लगातार उनके अपने करियर में उस जगह पे उन्होंने लगाई है जहां पर जो टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी, यानी कि मैच फंसे हुए थे। श्रेयस अय्यर के अंदर वो क्षमता है धैर्य से खेलने की। आईपीएल में आपने क्वालिफायर 2 में भी देखा था किस तरीके से धैर्य के साथ श्रेयस अय्यर ने पारी खेली थी। तो भाई धैर्य वाला बंदा है। उससे पहले 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी श्रेयस अय्यर का बल्ला खूब चला था। यहां पर उन्होंने 11 पारियों में 66 के एवरेज से 530 रन बनाए थे, 2 शतक और 3 अर्धशतक उनके बल्ले से आए थे। इसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि श्रेयस अय्यर अब टीम इंडिया के अंदर तीनों फॉर्मेट में हमें नजर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर भी सिर्फ उन्हें ओडीआई तक सीमित रखा जाता है। उसके बाद आईपीएल में इतना बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखा दिया और अभी भी उन्हें सिर्फ मुझे लगता है ओडीआई तक ही सीमित रखा है। चर्चाएं हैं टी20 में शामिल हो सकते हैं, टेस्ट में तो किया नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर रखिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।